मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट किस तरीके से सीएफटी के अंदर कलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, या जब भी कलर प्रॉपर्टीज़ सीएफटी के थ्रू अपन समझाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, तो वो कलर प्रॉपर्टीज़ क्यों देते हैं और उसके अंदर कौन सी एनर्जी का, कौन सी वेवलेंथ का ट्रांजिशंस मिलता है, वो अपन देखेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना, कौन सा कलर देगा, कौन सा कंपेरेटिवली कौन सा नहीं देगा, ये सब प्रॉपर्टीज अपन आज देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स NiH2 का होल 6 प्लस gives green color while complex NH3 का होल 6 प्लस gives violet। Y ये देखिए, दो कॉम्प्लेक्स दिए गए, निकल का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स है और निकल का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स है। एक है वाटर के साथ और एक है अमोनिया के साथ। जब वाटर के साथ है तो अपने को पता है कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड है, जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो कम होगी। और जब इसके साथ है, अमोनिया के साथ है, T2G और EG के अंदर गैप ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है। अब आपको अगर कोई पूछे कि इसके अंदर ग्रीन कलर क्यों है, इसके अंदर वॉयलेट कलर क्यों है, अपने को पता है विबग्योर, इधर से इधर जाता हूं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यही करते हैं अपन, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अब मुझे पता है NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और H2 वीक फील्ड लिगेंड है। और जब NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये स्प्लिटिंग जो एनर्जी होगी लेस, तो लैम्डा मैक्स क्या होगी, मोर। और ये अगर इसकी बात की जाए तो वीक फील्ड लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ये H2O के लिए लिखिए, स्प्लिटिंग एनर्जी लेस होगी किसमें, वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करता है। तो H2O के केस में कम होगी और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब है ये T2G है और ये EG है, गैप ज्यादा। तो लिख लेना, splitting energy more lambda will be less। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि अपन पढ़ते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये किस में पढ़ते हैं, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी ये रिलेशन देखते हैं। आया बात सुन रहे? तो अगर ये पता लग गया तो मुझे ये तो पता है कि स्प्लिटिंग इसके अंदर क्या होगी, कम होगी, और इसके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी।
ज्यादा स्प्लिटिंग, कम स्प्लिटिंग इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। और जब ज्यादा होगी स्प्लिटिंग तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, लैम्डा कम होगी, लैम्डा कम होगी। अब देखिए ब्लू कलर की, वोलेट कलर की, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की में अगर बात की जाए वेवलेंथ की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? ग्रीन की। अगर ऑर्डर देखा जाए तो रेड की है सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। लेकिन अपने को कौन कौन से कलर दे रखे हैं? ग्रीन और वॉयलेट। मैं कह रहा हूं अगर ये कम स्प्लिटिंग करता है, एनर्जी कम चाहिए इसके लिए, तो वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा? ग्रीन कलर। ग्रीन ही तो है, ग्रीन का वेवलेंथ ज्यादा है रेदर देन वॉयलेट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रीन कलर का वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम। वॉयलेट कलर का एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो यही कारण है कि ड्यू टू स्प्लिटिंग एनर्जी इन बिटवीन Eg and T2Z, Eg and T2Z, due to weak field ligand, the lambda will be more, energy will be less in T2Z and Eg. Due to splitting into T2Z and Eg, in case of strong field ligand, in case of nickel NH3 का whole 6 2+, this splitting energy will be more, the lambda will be less. If the lambda will be less, the color will be violet. वो बोल रहा है इसका कलर कम वेवलेंथ का होगा, इसका कलर ज्यादा वेवलेंथ का होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन लिखिए। अब अगर आपको कोई सिंपल पूछ ले, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि टाइटेनियम H2O का होल 6 3+ gives वायलेट कलर, वाई, कोई अगर पूछ ले कि ये वायलेट कलर का होता है, क्यों होता है? तो देखिए इसके अंदर अगर ये कलर होगा तो क्यों होगा? टाइटेनियम, अगर मुझे कंपैरिजन दिया नहीं गया, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी मुझे पता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर के प्रेजेंस में लिगेंड से और T2Z और Eg की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी लिगेंड हो स्प्लिटिंग हमेशा होती है। अब उसके लिए मैं देखता हूं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम है 3+, और टाइटेनियम 3+ के लिए क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है टाइटेनियम का, ठीक है। और टाइटेनियम अगर 3+ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d1। ये हो गया, ये कौन सा हो गया? टाइटेनियम 3+। और टाइटेनियम 3+ का ये हो गया। इसका मतलब मुझे पता है डी के अंदर, इसको तो मैं लिख देता हूं ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको लिख देता हूं 3d1 4s0, और डी के ऑर्बिटल्स में लिखता हूं ऐसे 4s का ये लिख दिया, और इसमें मैंने कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूं जब भी ये T2Z के डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, जब भी इसके अंदर लिगेंड अप्रोच करेगा ये क्या होंगे? स्प्लिटेड। और स्प्लिटिंग जब होगी तो क्या क्या बनाएंगे? डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, ये बनाया Eg और ये बनाया T2Z। और मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन भरना है, मैंने पहले T2Z में भरे जाएंगे, उसके बाद में Eg में। ये है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा, और ये है मेरी del 0, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। बात समझ आती है? मैं कह रहा हूं जब मेटल के डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की तरफ लिगेंड अप्रोच करता है, वो जब स्प्लिटिंग करेगा तो 2 में टूटेगा। अब 2 में टूटने के बाद T2Z के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इलेक्ट्रॉन उछल कूद करता रहता है, ये ट्रांजिशन करता है इसके साथ,
ये इधर जाता है वापस इधर आता है, मतलब देयर विल बी ए ट्रांजिशन इन बिटवीन T2Z एंड EG. ड्यू टू दिस ट्रांजिशन द कलर हैपन इन टाइटेनियम H2O का होल 6 3+. अब कैसा कलर होता है ये तो वेवलेंथ देखने के बाद पता लगता है, तो उन्होंने बोला है वॉयलेट कलर का होता है, दैट्स फाइन. आप वॉयलेट का बोलो, कोई भी कलर बोलो, हमें पता नहीं, हमें ये पता है ड्यू टू ट्रांजिशन इन बिटवीन T2Z एंड EG देयर मस्ट बी द कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम H2 का होल 6 3+. अब उन्होंने जब वेवलेंथ देखा तो उसके इस कलर की वेवलेंथ की रेंज में आ रहा था, तो वॉयलेट कलर बोला. आपको जस्टिफाई करना था वाई, और इसी को कभी कभी बोलते हैं कि डी ट्रांजिशन की वजह से भी. तो यहां पे आंसर लिख लेना ड्यू टू ट्रांजिशन इन बिटवीन T2Z एंड EG due to transition of electron in between T2Z and EG orbitals. क्लियर? ये, और इसको कभी कभी लिखते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in between DD orbitals. और इसको कई बार ये भी लिखते हैं, और करके लिख लेना ड्यू टू DD ट्रांजिशन. कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ये तीनों में से कोई भी रीजन बोल सकते हैं. डी, ये भी डी तो है, ये भी डी है, ये भी डी है. मैंने स्पेसिफाई कर दिया EG है T2Z. कई लोग बोलते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, कई लोग बोलते हैं ड्यू टू T2Z एंड EG के बीच में वो होने से, ट्रांजिशन होने से. कई बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डी ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन होने से कलर शो करता है. बात समझ आए? इस तरीके से जस्टिफाई करना. अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे, देखिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं. इन दोनों क्वेश्चन को अपन उसी के ट्रांजिशन T2Z और EG की स्प्लिटिंग के बेस पे, या जो भी एनर्जी होती है ट्रांजिशन के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कम एनर्जी का चाहिए, ज़्यादा एनर्जी का चाहिए, उसी के बेस पे क्वेश्चंस दिया गया है. कैसे? देखिए, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शंस इन द विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग. 3 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए, और 3 कॉम्प्लेक्स में एक दिया गया है H2O मॉलिक्यूल, एक दिया गया है NH3 मॉलिक्यूल, और एक दिया गया है NO2 मॉलिक्यूल. इसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस रिक्वायर्ड ट्रांजिशन NH3 अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स. अमोनिया सबके अंदर कॉमन है, एक में ब्रोमो है, क्लोरो है, फ्लोरो है. मेटल के साथ ही सारे लिगेंड दिए गए. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपन क्या देखेंगे? निकल के साथ H2O, NH3 और NO2, ये 3 मॉलिक्यूल मुझे लिगेंड दिए गए. अगर ये 3 लिगेंड आपको दिए गए हैं, इनका स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये आपको मैंने सिखाया है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है. मैं कहता हूं ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है. ये आप देख लेना, लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. बात समझ आया? जब लिगेंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी. NO2 के केस में, NH3 के केस में थोड़ा कम होगा, और H2O के केस में एकदम ही कम होगा. ऐसा ही कुछ होगा. तो देखिए, 3 कॉम्प्लेक्स अपने को दिए गए हैं. सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें होगी? निकल का, जो ये कॉम्प्लेक्स है NO2 के साथ. और जब इसमें सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है. और जब सबसे ज्यादा ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है, तो सबसे कम वेवलेंथ का रेडिएशंस इमिट होगा.
और सबसे कम वेवलेंथ का रेडिएशन जब इमिट होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको पूछा है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ होगी इसकी, उसके बाद होगी इसकी, इसकी सबसे कम इसकी, उसके बाद इसकी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी इसकी। कहने का मतलब इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीजेस। निकल NO2 का होल 6 माइनस के अंदर सबसे कम वेवलेंथ होगी और निकल H2O होल 6 प्लस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगी, वेवलेंथ। ऐसे किया है। अब देखिए वो क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन। एक कॉम्प्लेक्स ये दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स ये दिया गया है, ये दिया गया है, और इनके अंदर अगर देखा जाए तो ये पार्ट तो सब में कॉमन है, और जब ये पार्ट कॉमन है तो एक में है फ्लोरो, एक में क्लोरो और एक में है ब्रोमो। मैं कहता हूं फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो में स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाते हैं तो लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये भी किससे पता लगता है, बाय स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज से। ये 3 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, सबसे वीक लिगेंड ये है, उसके बाद ये और सबसे कम ये। इसका मतलब सबसे इन तीनों के अंदर ये तो कॉमन पार्ट है जो रेड सर्किल में किया मैंने, इसका मतलब इसका रोल है। और पूछा आपको वेवलेंथ का ऑर्डर, मुझे पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें चाहिए, सबसे कम वेवलेंथ इसमें चाहिए, सबसे बीच की वेवलेंथ इसमें चाहिए, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का जो होगा वो रेडिएशंस वो किस में है, इसमें। तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर करेंगे, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यही तो पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा CONH3 का होल 5 Br, उसके बाद हो जाएगा CONH3 का 5 Cl, उसके बाद हो जाएगा ये। सबसे कम वेवलेंथ इसमें चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें चाहिए, ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा, और एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अप्रोच करना है कैसे कैसे होता है। क्लियर।